हेलो दोस्तों, मैं राजा यादव वेलकम करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हो आप सब, कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है अब दिन ज़्यादा दूर नहीं है, अब पेपर बहुत नज़दीक आ गया है। मुश्किल से 3 से 4 महीने बचे हैं जिसमें आपका पेपर आने ही वाला है या 4 महीने के अंतर्गत हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को देखते हुए आज हम लेकर आए हैं, तीसरा दिन है हमारा, जिसमें हमने फिजिक्स में एक पार्ट 1 जो कि चैप्टर नंबर 1 प्रकाश था उसको करवा दिया है, और उसी प्रकार हमने बायोलॉजी में भी करवा दिया है। तो आज हम लेकर आए हैं केमिस्ट्री में ऑल बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th क्लास 10th है, जो कि 2024 और 25 बोर्ड के बच्चों के लिए है। ये केमिस्ट्री रहेगा। ठीक है, MCQ सीरीज है, जो कि चैप्टर फर्स्ट है हमारा रासायनिक अभिक्रिया। तो आज इसके हम 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं, महत्वपूर्ण, क्योंकि ये आपको दिलाएंगे 20 नंबर। 20 नंबर अपने में बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर छत्री कठार यानी आप कह सकते हैं कि 3.5 नंबर 3.5% होता है। ठीक है, तो आइए एक एक करके हम देखते हैं ये सभी जो महत्वपूर्ण MCQ है। फिर उसके बाद हम आपको जब अगला सेक्शन लेकर आएंगे तो चैप्टर 2 का करवाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। रासायनिक अभिक्रिया लिखने में ये जो तीर है जिसको हम एरो बोलते हैं, इस चिन्ह का इस अवस्था में किस अवस्था का प्रतीक है? ये जो तीर आपको दिख रही है इस अवस्था का प्रतीक है। क्या ठोस अवस्था का प्रतीक है, द्रव अवस्था का प्रतीक है, या गैस अवस्था का प्रतीक है, या अवक्षेप अवस्था का प्रतीक है? जैसे कि आपको पता है प्यारे बच्चों, ना ये ठोस है, ना गैस है, ना द्रव है। ये कौन सी अवस्था है? तो ये अवक्षेप अवस्था का प्रतीक होता है। क्या ये जो चिन्ह होता है ये अवक्षेप अवस्था का प्रतीक होता है। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया संतुलित है? आपको बताना है। हमने इसको आपको करवा भी दिया है। अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी या प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, नहीं तो आप सर्च कर लीजिएगा संतुलित अभिक्रिया बाय राजा यादव सर, आपको मिल जाएगी। तो क्या कह रहा है? MnO2, ये देखिए एरो बना है MnO, क्या ये संतुलित है, या ये संतुलित है, या ये वाली अभिक्रिया संतुलित है, या H2 प्लस Cl2 = HCl ये संतुलित है? तो आप इसको बता सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो हम आपको बता दें, ये जो ZnH2SO4 ये अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया संतुलित है। ठीक है, ये अभिक्रिया क्या है? संतुलित है। फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अपचयन निम्नलिखित में क्या होता है? अपचयन क्या होता है? क्या हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, या ये सभी? तो प्यारे बच्चों, हम आपको बता दें कि जब कोई भी अभिक्रिया में उपचयन होता है तो उसमें हाइड्रोजन का वियोग होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग भी होता है, और ऑक्सीजन का योग भी होता है। यानी कह सकते हैं कि ये सभी। तो डी नंबर क्वेश्चन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो उपचयन का वियोग होता है, उपचयन क्या होता है? तो उपचयन में हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का योग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है, मतलब कि ये सभी सही है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? उत्पादों के रासायनिक समीकरण के किस ओर लिखा जाता है? उत्पाद जो होता है वो रासायनिक समीकरण क्या दाएं ओर लिखा जाता है, या बाईं ओर लिखा जाता है, या बीच में लिखा जाता है? अर्थात हम कह सकते हैं कि जो ये तीर होती है, तीर की दाईं ओर रहता है, तीर की या बाईं ओर रहता है, या तीर के नीचे होता है, आपको बताना है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो क्या कह रहा है आइए देखते हैं। दाईं ओर, बाईं ओर, तीर के चिन्ह की ओर, या तीर के चिन्ह की नीचे। तो इसका अभिक्रिया का नाम बताइए आप, क्या होगा? तो जैसे कि आपको बता दें जो उत्पाद होता है, ये उत्पाद है, ये जो अभिक्रिया है ना, इसकी ओर जो यहाँ पर अभिक्रिया लिखी जाती है, जैसे यहाँ देखिए ये अभिक्रिया लिखी हुई है ना, तो इसे ही हम बोलते हैं उत्पाद। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? तो हमारा हो जाएगा दाईं ओर। क्या हो जाएगा? दाईं ओर।
तीर के ठीक दाईं ओर ही क्या होता है, उत्पाद के रासायनिक समीकरण को किस ओर लिखा जाता है, तो दाईं ओर। जैसे कि हमने यहाँ दिखा दिया है आपको, ये इधर देख लीजिए, यही दाईं ओर है ना, तो इधर ही आपका क्या होगा, उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया होगी। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कह रहा है कि Fe2O3 प्लस 2Al, यहाँ देखिए एरो है, फिर Al2O3 प्लस 2Fe में कौन सी अभिक्रिया है, तो आपको बताना है क्या संयोजन अभिक्रिया है, द्विविस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, या वियोजन अभिक्रिया है। तो हम हट जा रहे हैं, इसका आंसर आप बताइए। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको पता होगी, नहीं पता है तो हम बता दे रहे हैं, इस अभिक्रिया का नाम विस्थापन अभिक्रिया होती है। क्या होती है, तो इस अभिक्रिया का नाम विस्थापन अभिक्रिया होती है। 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय नहीं है। क्या PCl5, देखिए यहाँ पर उत्क्रमणीय की चिन्ह लगा है, क्या ये PCl3Cl2 है, या ये वाली अभिक्रिया है, या ये वाली अभिक्रिया है, या 2KClO3 एरो 2KCl प्लस 3O2। तो हम हट जा रहे हैं, आप बता दीजिए इस अभिक्रिया में कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है। देखिए यहाँ देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं, इसमें उत्क्रमणीय का चिन्ह लगा है तो ये भी उत्क्रमणीय होगी, इसमें लगा है तो ये भी होगी, इसमें लगा है तो ये भी होगी। परंतु यहाँ देखिए, यहाँ पर उत्क्रमणीय का चिन्ह नहीं लगा है ना, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें उत्क्रमणीय का चिन्ह नहीं लगा है, बाकी तीनों में लगा है, तो यह अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि निम्न में कौन अपघटन अभिक्रिया है। क्या PCl3 प्लस Cl2 इज इक्वल टू PCl5 ये है, या ये वाली अभिक्रिया है, या ये वाली अभिक्रिया है, या BaCl2 प्लस Na2SO4 एरो BaSO4 प्लस N2NaCl, क्या ये वाली अभिक्रिया है। तो बताइए आप कौन सी अभिक्रिया रहेगी इसमें। तो जैसे कि आपको पता है, इसमें ये वाली अभिक्रिया होगी क्या, नहीं, ये वाली होगी क्या, नहीं, ये वाली होगी क्या, नहीं, तो कौन सी होगी, ऑप्शन सी, यानी NH4Cl, यहाँ देखिए एरो NH3 प्लस HCl। देखिए हम इसको आपको बता दे करके, यहाँ देखिए, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन है, यहाँ देखिए 4 हाइड्रोजन है, ये Cl है ना, यहाँ पर हमारे पास Cl है, तो ये जो Cl होता है एक H निकल के भाग जाता है, फरार हो जाता है लेकर ना, क्या उसका हरण कर लेता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, NH3 बचा, तो यहाँ पर लिख देंगे NH3, और जो फरार हो गया है उसको लिख देंगे HCl। तो यही अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपघटन अभिक्रिया। यानी कह सकते हैं कि जो कम क्रियाशील होती है, ज्यादा क्रियाशील होती है, कम क्रियाशील को उसके स्थान से विस्थापित कर देना ही अपघटन कहलाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से उष्माशोषी अभिक्रिया है। क्या PCl5, जिसको हम लिखते हैं PCl3 प्लस Cl2, या SO2 S प्लस O2 इज इक्वल टू SO2 है, या 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू H2O है, या C प्लस O2 इज इक्वल टू CO2 है। तो आपको बता दें, आपको ये वाला आंसर आपको कमेंट में बताना है। ये वाला आंसर हम आपको नहीं बताएंगे, क्योंकि आप अपने से जब मेहनत करेंगे तो आपको आंसर लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, आप ये वाला आंसर कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। हाँ तो प्यारे बच्चों आइए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए जब हम आपको एकदम क्रिया करके दिखा रहे हैं, जैसे श्वास लिए तो श्वास लेने में कौन सी मतलब क्या अपचयन होता है, संयोजन होता है, उपचयन होता है, श्वसन, उसमें क्षेपी होती है। तो जैसे कि आपको पता है जब हम सांस लेते हैं तो हमारे मुख से जो भाप निकलती है वो कैसी रहती है, हल्का सा ड्राई रहती है, यानी गर्म रहती है। तो क्या रहती है, गर्म हम क्या बोलते हैं, ऊष्मा। तो श्वसन अभिक्रिया जो होती है वो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है। कैसे, हमारे मुख से भाप निकला जो कि ऊष्म कह सकते हैं कि गर्म थी, तो उसे हम बोलते हैं ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया।
10वां नंबर देखिए क्या कह रहा है, CaCO3 जो कि सॉलिड है, इसकी अभिक्रिया हम कराएंगे तो CaO जो कि सॉलिड प्लस CO2 जो कि गैस में प्राप्त होगी। इस अभिक्रिया में हम मतलब यह किस प्रकार से क्रिया है, तो यह किस प्रकार की क्रिया है, क्या यह वियोजन अभिक्रिया है या संयोजन अभिक्रिया है या उभयगामी अभिक्रिया है या प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो प्यारे बच्चों जैसे कि हम आपको बता दें, ये जो अभिक्रिया होती है, यहाँ देखिए यहाँ ठीक है, परंतु यहाँ से देखिए वियोजन हो रहा है, तो अलग अलग हो रहा है, तो ये वियोजन अभिक्रिया हो जाएगी, यानी अलग। यहाँ देखिए CaOS जो है अलग हो रहा है, CO2 अलग हो रहा है। इस प्रकार अभिक्रिया को ही हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। लेकर आएंगे फिर आपके सामने यही MCQ सीरीज जो कि आपके लिए रहेगी बेनिफिट। धन्यवाद।